सोचिए, हमारे ही शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी नदी बह रही है जो जीवन को हर कोने तक पहुंचा रही है। आज हम सब मिलकर इसी कमाल के सिस्टम यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं। हमारा शरीर मानो एक बहुत बड़ा हलचल भरा शहर है। इसमें खरबों नागरिक हैं, हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स। अब सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े शहर में हर एक नागरिक तक मतलब हर एक सेल तक जरूरी सामान जैसे खाना और ऑक्सीजन ठीक टाइम पर पहुंचता कैसे है। और इसका बड़ा ही शानदार जवाब है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे शरीर का अपना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझिए। एक ऐसा सुपर हाईवे जो ये पक्का करता है कि कोई भी सेल कभी भूखा न रहे या उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। वैसे इस कमाल के सिस्टम को समझने का क्रेडिट जाता है वैज्ञानिक विलियम हार्वे को। 1628 में उनकी खोज ने, आप कह सकते हैं, बायोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने ही तो पहली बार पता लगाया था कि खून हमारे शरीर में एक बंद घेरे में मतलब एक क्लोज्ड लूप में घूमता रहता है। अच्छा, तो अब इस नदी में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये असल में बनी किस चीज से है। तो हमारा अगला पड़ाव है खून यानी ब्लड। अब देखिए, खून सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जिंदा टिश्यू है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक टिश्यू। इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसका मेन काम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना और जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो सवाल उठता है कि ये होता कितना है हमारे शरीर में। तो सोचिए, जैसे 5 से 6 लीटर की पानी की बोतलें होती हैं ना, बस एक आम एडल्ट इंसान के शरीर में लगभग उतना ही खून होता है। ये हमारे शरीर के टोटल वजन का करीब 7 से 8% होता है। अगर हम खून को देखें तो ये मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा होता है। आधे से ज्यादा हिस्सा एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो बाकी का हिस्सा है वो अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाओं से बना होता है। तो ये प्लाज्मा है क्या आखिर? देखिए, ज्यादातर तो पानी ही है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन जैसी चीजें घुली रहती हैं। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? पचा हुआ खाना और हार्मोन्स को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। चलिए, अब बात करते हैं उन सेल्स की जिनकी वजह से खून का रंग लाल होता है और जो हमारी आज की कहानी के असली हीरो हैं। ये हैं रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। तो हमारे इस हीरो का बायोडेटा क्या है? इनका जन्म होता है रेड बोन मैरो में। इनका एक ही और सबसे जरूरी मिशन है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर की हर एक सेल तक पहुंचाना। और इनकी सुपर पावर वो है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। और ये कितने ज्यादा होते हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस रेशियो को देखिए। खून में मौजूद हर एक वाइट ब्लड सेल के मुकाबले, जो कि हमारे बॉडी के सैनिक होते हैं, करीब 600 रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मतलब ये सच में खून की दुनिया पर राज करते हैं। और ये नंबर तब और भी ज्यादा हैरान कर देता है जब हम इसे ऐसे देखते हैं। खून की बस एक नन्ही सी बूंद में, मतलब सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीलीटर में करीब 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब हमारे इस हीरो की जिंदगी में आगे क्या होता है? आइए अब देखते हैं एक रेड ब्लड सेल की 120 दिनों की यात्रा को। हाँ, एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी फिक्स होती है। ये करीब 120 दिनों तक बिना रुके बिना थके काम करती है, हमारे शरीर में हजारों चक्कर लगाती है और ये पक्का करती है कि हमारी हर सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। तो एक जरूरी सवाल उठता है, जब इनकी 120 दिन की ये यात्रा पूरी हो जाती है तो आखिर इन खरबों पुरानी और थकी हुई सेल्स का होता क्या है? ये जाती कहाँ है? इसका जवाब है स्प्लीन यानी प्लीहा। ये ऑर्गन एक बहुत ही स्मार्ट रिसाइकलिंग सेंटर की तरह काम करता है। ये पुरानी और डैमेज हो चुकी रेड ब्लड सेल्स को पहचानकर उन्हें सर्कुलेशन से बाहर निकाल देता है, ताकि नई और हेल्दी सेल्स के लिए जगह बन सके। और इसी वजह से इसे अक्सर आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन स्प्लीन के बारे में सबसे दिलचस्प बात है इसका डबल रोल। ये सिर्फ पुरानी आरबीसी को खत्म ही नहीं करता, बल्कि ये इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा खून भी स्टोर करके रखता है। मतलब ये शरीर का अपना ब्लड बैंक भी है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? ये छोटी सी माइक्रोस्कोपिक दुनिया हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? तो कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी है।
पहली, विलियम हार्वे ने इस कमाल के सिस्टम की खोज की। दूसरी, हमारा खून ज्यादातर प्लाज्मा और सेल से बना है। तीसरी, रेड ब्लड सेल्स ही हमारे ऑक्सीजन कैरियर हैं, जो शरीर के कोने कोने तक जिंदगी पहुंचाते हैं। और चौथी, इनकी 120 दिन की जिंदगी होती है, जो स्प्लीन में जाकर खत्म होती है, जो कि हमारी बॉडी का एक शानदार रिसाइकलिंग सेंटर है। और यहीं पर वो बात पूरी तरह से सच साबित होती है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सचमुच में जीवन की नदी है, जो बिना रुके बहती रहती है, ताकि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा ठीक से काम करता रहे। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि बनने और बिगड़ने का ये पूरा साइकिल हमारे शरीर के अंदर हर दिन अरबों बार होता है। तो सोचिए, इस एक सिस्टम के अलावा और कौन-कौन से ऐसे जटिल और छिपे हुए सिस्टम हैं जो हमें इस पल भी चला रहे हैं।